भीड़तंत्र बनाम लोकतंत्र, गाय के नाम पर इंसानियत की नंगी हत्या। ये मत पूछिए कि ये वीडियो कहाँ का है, पूछिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। एक और वायरल वीडियो, फिर वही उन्मादी भीड़, फिर वही गौ माता के नाम पर इंसानों को नंगा करके पीटना। और इस बार 4 नौजवान जिनका कसूर कोई नहीं जानता, बस भीड़ ने तय कर लिया ये गौ तस्कर हैं। और फिर न कानून देखा न इंसानियत, सिर्फ लाठियां बरसी, गालियां गूंजी और खून बहा। भारत माता की जय के नारों के बीच भारत के बेटों को नंगा कर दिया गया। भीड़ अब सरकार है, पुलिस अब गुलाम, संविधान अब मजाक सा प्रतीत होता है। मुझे बताइए, जब कोई भीड़ सड़क पर लोगों को नंगा करके पीट सकती है तो फिर लोकतंत्र की जरूरत ही क्या है? क्या अब न्यायालय की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ले ली है? क्या अब सबूत की जगह शक ही काफी है? और सबसे शर्मनाक, जब ये सब हो रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी? सरकार, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? गाय के नाम पर सत्ता में आए हो, गाय के नाम पर सत्ता में रहना चाहते हो, लेकिन गाय के नाम पर इंसानियत की नंगी लाशें तुम्हें दिखाई नहीं देती? क्या आप इसी राम राज्य की बात करते हैं जहां लोग लहूलुहान पड़े हो और शासन मंदिरों में घंटा बजा रहा हो? गौरक्षा के नाम पर देश को नरक बना दिया है आपने। मुख्यमंत्री चुप, गृह मंत्री गायब, प्रधानमंत्री व्यस्त। मन की बात में शायद इसे जगह न मिले। ये गौरक्षा है या सत्ता रक्षा है? आज का सवाल ये नहीं कि कौन पीटा गया, आज का सवाल ये है कि क्या अब किसी को भी देशद्रोही, तस्कर या अवैध कहकर मार देना जायज हो गया है इस देश में? क्या अब न्याय नहीं लाठी चलेगी इस देश में? क्या अब संविधान नहीं भीड़ चलेगी? क्या अब सीसीटीवी नहीं वायरल वीडियो ही सबूत है? अगर आज आप चुप हैं तो कल आपकी बेटी, आपका भाई, आपका पिता किसी झूठे आरोप में पीटे जाएंगे और पुलिस आपको कहेगी, भीड़ थी साहब, हम क्या कर सकते हैं। कहां हो गोदी मीडिया? कहां है वो एंकर जो गौमूत्र पर 9 बजे की बहस करते हैं? एक बर्बरता का वीडियो सामने है, क्या तुम्हारे कैमरे अब भी अंधे हैं? क्या तुम्हारी आत्मा बिक गई है? अब बहुत हुआ। ये देश गांधी का है या गॉडसे का, ये तय करना होगा। ये देश संविधान का है या भीड़ तंत्र का, ये तय करना होगा। ये देश बहुसंख्यक अहंकार का है या सभी नागरिकों के अधिकार का, ये तय करना होगा। मैं पूछता हूं, क्या यही है नया भारत, जहां गाय की आड़ में इंसानों को नंगा किया जाता है और सरकार तालियां बजाती है? क्या यही है विकास का मॉडल? क्या यही है राम राज्य? अगर नहीं तो बोलिए, सीखिए, लड़िए शब्दों से, सच से, संविधान से, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल आपकी आवाज छीन ली जाएगी। गाय को बदनाम मत करो, गाय मां है, मगर तुम राक्षस बन चुके हो। 24 मई 2025 अलीगढ़ हरदुआगंज, 4 मुस्लिम युवक अकील, नदीम और अरबाज एक मिनी ट्रक में भैंस का मांस ले जा रहे थे। मांस वैध, बिल और रसीदें मौजूद, लेकिन इस देश में जहां एक समुदाय की पहचान ही अपराध बन चुकी है, इनकी जिंदगी एक पल में नर्क बन गई। भीड़ ने ट्रक रोका, गौमांस का झूठा इल्जाम लगाया और फिर शुरू हुआ वो खूनी तांडव, जहां लाठियां, लोहे की रॉड्स, गालियां और आग। ट्रक को जला दिया गया, चारों को बेरहमी से पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी इंसानियत को कुचल दिया गया, सड़क पर लहूलुहान छोड़ दिया गया जैसे वे इंसान नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा हो। और पुलिस, हाँ पुलिस वहां थी, लेकिन जैसे कोई सर्कस देख रही हो। कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस की वर्दी अब सिर्फ कपड़ा बनकर रह गई है, जिसमें न हिम्मत है न जिम्मेदारी। ये घटना नहीं, ये भारत के संविधान का कत्ल है। ये उस देश की शव यात्रा है जो कभी गांधी का था, जहां अहिंसा परमो धर्म का गीत गाया जाता था। आज यही भीड़ धर्म राज करता है और इस भीड़ के पीछे एक सुनियोजित साजिश है, एक ऐसा राजनीतिक प्रोजेक्ट जो एक समुदाय को डराने, कुचलने और हाशिए पर धकेलने के लिए रचा गया है। सवाल पूछिए, अकील, नदीम, कदीम और अरबाज का गुनाह क्या था? उनका नाम, उनकी पहचान, या ये कि वो उस देश में जी रहे हैं जहां गौमांस का झूठा इल्जाम जान लेने का परमिट बन चुका है।
जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ये चारों बहुसंख्यक होते और भीड़ अल्पसंख्यक होती तो क्या मंजर होता, आप सोच भी नहीं सकते। न्यूज चैनल 24 घंटे हिंदू खतरे में है का राग अलापते, संसद ठप हो जाती, सरकार तुरंत कार्रवाई करती, लेकिन क्योंकि पीड़ित मुस्लिम है तो सन्नाटा है। मीडिया खामोश है, सत्ता खामोश है और समाज वो तो पहले ही मर चुका है। ये कोई नई कहानी नहीं। सन 2015 में दादरी में मोहम्मद अखलाक को उनके घर में मार डाला गया। सन 2017 में झारखंड में अलीमुद्दीन को पीट पीट कर कत्ल किया गया। पहलू खान, रकबर खान, ढेरों मिसालें हैं ऐसी। 2023 में मध्य प्रदेश में नासिर को जिंदा जलाया गया और अब 2025 में अलीगढ़। बस तारीखें बदल रही हैं, नाम बदल रहे हैं, लेकिन ये क्रूरता का नंगा नाच वही है। पुलिस की बेशर्मी को क्या नाम दें? जब 4 निर्दोषों को पीटा जा रहा था, जब उनकी गाड़ी जल रही थी, पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृत जैन कहते हैं हमने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अरे साहब, सवाल ये नहीं कि आपने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, सवाल ये है कि जब हमला हो रहा था तब आपकी वर्दी कहाँ थी, आपकी आत्मा कहाँ थी? और सत्ता, योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम का ढोल पीटती है, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस कहाँ था जब 4 निर्दोष सड़क पर पड़े तड़प रहे थे? केंद्र में नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन ये सबका में मुस्लिम क्यों नहीं आते? सत्ता की ये चुप्पी कोई संयोग नहीं, ये साजिश है। गौरक्षा के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देना और फिर उस पर पर्दा डालना ये एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद एक समुदाय को डर में जीने के लिए मजबूर करना है। और हमारा चौथा खंभा मीडिया, अलीगढ़ की इस जघन्य घटना पर सन्नाटा क्यों? न्यूज चैनल्स पर करीना कपूर का ड्रेस कोड, विराट की बेटी का नाम, ये सब खबर है, लेकिन 4 निर्दोषों का खून वो खबर नहीं, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती या सत्ताधारी दल की नाराजगी का डर है। अगर पीड़ित बहुसंख्यक होते और हमलावर अल्पसंख्यक तो ये चैनल्स हिंदू संस्कृति पर हमला का शोर मचाते। दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रहे होते टीवी चैनल्स पर, लेकिन मुस्लिम पीड़ितों की चीखें इनके लिए खबर नहीं। ये चुप्पी सिर्फ कायरता नहीं, ये अपराध है। और वो भीड़, 300 लोगों की वो भीड़ जो अखिल भारतीय हिंदू सेना और बजरंग दल के झंडे तले 4 निर्दोषों को पीट रही थी, ये कोई साधारण भीड़ नहीं। ये हिंदुत्व की खूनी सेना है जो व्हाट्सएप पर जन्म लेती है, सोशल मीडिया पर पलती है और सड़कों पर खून बहाती है। जय श्री राम का नारा लगाकर इंसानियत को कुचलने वाले ये लोग गौरक्षा का ढोंग करते हैं, लेकिन सच्चाई मांस भैंस का था, पूरी तरह वैध। फिर भी इस भीड़ को सबूत की जरूरत नहीं, इन्हें चाहिए बस एक बहाना, और वो बहाना है एक समुदाय की पहचान। ये सिर्फ 4 युवकों की कहानी नहीं, ये भारत की आत्मा की कहानी है। संविधान कहता है हर नागरिक को जीने का हक, सम्मान का हक, बराबरी का हक, लेकिन अलीगढ़ में ये सारे हक कुचल दिए गए। संविधान अब सिर्फ शपथ समारोह की शोभा बनकर रह गया है। अकील, नदीम, कदीम और अरवाज के परिवार आज दहशत में जी रहे हैं। उनकी आंखों में खून के आंसू हैं, और ये डर सिर्फ उनका नहीं, ये हर उस अल्पसंख्यक का डर है जो इस देश में सांस ले रहा है। जब 15 साल का फरहान पाकिस्तानी कहकर पीटा जाता है तो ये सिर्फ एक बच्चे की चीख नहीं, ये भारत की आत्मा की चीख होती है। अब वक्त है सवाल पूछने का, लड़ने का, चीखने का, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये भीड़ हमारे घरों में घुसेगी। आज मुस्लिम, कल दलित, परसों कोई और ये भीड़ तंत्र न रुकेगा न थमेगा जब तक हम इसे रोक न दें। सत्ता से पूछिए आपकी चुप्पी क्यों? पुलिस से पूछिए आपकी वर्दी कहाँ थी? मीडिया से पूछिए आपका सच कहाँ है? और इस खूनी भीड़ को ललकारिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संविधान को कुचलने की? अलीगढ़ की सड़कों पर जो खून बहा वो सिर्फ 4 युवकों का नहीं, वो भारत की आत्मा का खून है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये भीड़ हर घर में घुसेगी। उठिए,
चीखिए, लड़िए, क्योंकि भारत को बचाने का वक्त अब है। भीड़ तंत्र को कुचलना होगा, कानून का राज लौटाना होगा और सबसे पहले अपने अंदर के डर को मारना होगा। हम भारतवासी हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए